अब देखते हैं कौन से तामसिक खाना। थोड़ा तेल चाहिए। थोड़ा का मतलब क्या है? नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भागवत गीता के कुछ श्लोक में क्या लिखाए गए हैं खाने के बारे में, हमारे फूड टेस्ट के बारे में, और उस प्रकार से किस तरह से हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अफेक्टेड होते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। श्लोक में जो कहा गया था वो तो एक दिशा थी कि किस प्रकार के टेस्ट होने चाहिए हमारे, लेकिन या क्या एक्चुअली खाने चाहिए, खाने के नियम क्या है, उसके बारे में अगर पता करने हैं तो हठयोग प्रतिपिका में उसके बारे में भी श्लोक दिए गए हैं और बहुत गहरे से डिटेल में लिखे गए हैं। तो वो आज हम देखते हैं। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जो वीडियोस हम निकाल चुके हैं वो हमारे प्लेलिस्ट से भी आपको मिल जाएंगे। हठयोग प्रदीपिका में जो पहले अध्याय है उसमें कुछ श्लोक है 60 to 65 to 66 रियली, जिसमें खाने के बारे में कहा गया है कि क्या खाने चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्या नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें से हम पे बुरे असर होते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। शाश्चित शोभनांडम शीराजखंड नवनीत सिद्धा मधुरी। और आगे चल के कहता है शुद्धि पटोल कफलादिक पंचशाकम। तो श्लोक ये कह रहा है कि गेहूं, चावल जो अनपॉलिश्ड हो, बार्ली, मकाई, दूध, घी, मिश्री, मधु, दाल, कई प्रकारों के दाल, और जो वो आगे शुंठी, सूंठ यानी कि सूखा अदरक, पंचशाकम भाजी, वेजिटेबल्स, और उसमें तो पटोल यानी कि परवल, जो छोटा परवल है वो तो खास उसका नाम ही बताया गया है श्लोक में। फल, नट्स, सीड्स, प्योर वाटर्स। ये सारी चीजें हमारे खाद्य में होने चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये खाने सात्विक कहलाते हैं। और सात्विक खाना वो बनाने के भी प्रकार आपको याद है ना कि सात्विक खाने कैसे होने चाहिए, रसपूर्ण। तो उनके बनाने के नियम ये है कि आप या तो रॉ और स्टीम्ड, नहीं तो बहुत हल्के से पकाए हुए, ताजे यानी कि पकाने के नजदीक खाते हैं उतना 2 घंटे के अंदर फिर भी ताज़ा, 3 घंटे के अंदर ताज़ापन तो अब जाता रहा है और उसके बाद खाने से वो और ताज़ा नहीं रहता, तो फिर वो तामसिक बन जाता है। खाने के अंदर आपने ज़्यादा मसाले डाल दिए तो फिर वो राजसिक हो जाएगा। किस तरह से ये 3 गुण काम करते हैं, सत्व, रजस और तमस, खाने के अंदर। अगर हम इस प्रकार से खाने के बारे में फॉलो करते हैं तो शरीर के लिए जो भी हमारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, वो सब मिल जाएंगे इन खाने से। अब देखते हैं कौन से खाने से रजस बढ़ जाता है, यानी कि अस्थिरता, अस्वस्थता, गुस्सा। तो इसलिए ऐसे खाने कम खाने चाहिए। और वो कौन से हैं? जिसमें ज्यादा मसाला है, मसालेदार खाने, चटपटे खाने, मीट प्रोडक्ट्स, मांस के जो प्रोडक्ट्स है उसमें से भी हमारे शरीर में उत्तेजना, गर्मी पैदा हो जाती है। को याद है राजसिक रजस में कौन से? नॉट टू बिटर, नॉट टू सावर, ज्यादा मसाले न हो, ज्यादा गरम पैदा करने वाली वैसे न हो। तो कुछ क्वालिटीज वहाँ भी एक लंबी लिस्ट थी। तो इस प्रकार से हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। और अब देखते हैं कि तामसिक खाने कौन से हैं, यानी कि जिसमें एकदम आलस्य आ जाती है। जो खाने से हमें आलस्य और एक प्रकार से एक हताशा, एक नकारात्मक भाव आ जाती है। वो कौन से खाने हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम की थोड़ी ऐसे बनना चाहते। तो याद है ना, स्टेल, ताजे नहीं, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, इस प्रकार। और वहां भी एक लंबी लिस्ट थी। तो ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए। तो देखते हैं प्रोसेस्ड फूड्स के साथ एक एक्सपायरी डेट आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो ताजे नहीं है। रिफाइंड फूड्स यानी कि जो भी उसमें फाइबर्स थे वो सब निकल गए। फास्ट फूड्स, नशीले पदार्थ सेवन करने से हम उनके ऊपर निर्भरशील हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं लेने चाहिए। अब देखते हैं एक कुछ आइटम्स जो बहुत खास होते हैं,
जैसे तेल तेल थोड़ा हमें चाहिए, थोड़ा तेल हमें अंदर के लिए जो लुब्रिकेशन चाहिए उसके लिए चाहिए, लेकिन कितना है? 1 टेबल स्पून यानी कि 3 चाय चम्मच के समान तेल हर इंसान को दिन में इतना तो लेनी चाहिए। और उसके अलावा अगर उसको घी भी लेना है, घी का जिक्र तो इस श्लोक में ही आ जाता है, लेकिन हाँ अगर आप इनसे ज्यादा अगर आपने तेल घी लिए तो फिर आपको वर्कआउट्स तो करने होंगे। एक जगह पे बैठे रहने से नहीं चलेगा, वो सब चर्बी बन के या तो यहाँ आ जाएंगे, आपके ब्लड वेसल्स खून के अंदर भी वो जमा हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों का जड़ उसी में से होगा। देखते हैं चीनी के बारे में क्या कहा गया है। रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल, मिश्री और मधु का जिक्र तो श्लोक में ही है, वो लेनी चाहिए अगर आपको खाने में मिठास चाहिए तो। नमक भी हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए आपको खाने के पकाने के अंदर ही आपको मिला दीजिए जितना आपको चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अलग से जो हम नमक डालते हैं टेबल सॉल्ट वो न डालिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक कुछ इश्यूज है या डायबिटीज है तो फिर भी आपको नमक कम ही लेनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल जीरो मत कीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत नमक तो हमें चाहिए भी। नमक का संबंध पानी से भी होता है, हम कितना पानी पीते हैं, तो जब मैं पानी के बारे में कहूंगी वीडियो में तब मैं बता रही हूँ उसके बारे में। अब देखते हैं कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, और ये दो एक्चुअली लिंक्ड भी है। वैसे नियम ये है कि जब तब खाना चाहिए जब भूख लगे, तो फिर शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है उस खाने को पचाने के लिए। तो दिन का पहला जो खाना है, नाश्ता ब्रेकफास्ट, 8 बजे के अंदर हो जानी चाहिए। उस वक्त उतना ही खाना चाहिए कि आपको 1 बजे तक फिर भूख लगे। समझिए आपको बीच में भूख लग भी गई तो फल का कोई टुकड़ा खा लीजिए या कुछ नींबू शरबत बना के फ्रेश आप ले लीजिए, तो फिर 1 बजे के आसपास फिर आपको भूख लगेगी। फिर से वो उस वक्त पे आप उतना ही खाइए कि या तो आपको रात के खाने के पहले तक भूख न लगे या 5 बजे के आसपास कुछ हल्का सा स्नैक आप खा सकते हैं, और फिर 8 बजे के अंदर आपका डिनर जो हल्का सा हो वो हो जानी चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो फिर जरूर आप वो गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। अब देखते हैं किस तरह से खानी चाहिए। जी हाँ, उसके बारे में भी कहा गया है, जब खा रहे हैं तो खुश मिजाज होके खाना चाहिए और खाने पे पूरा ध्यान, खाने के जगह साफ सुथरा हो। पूरा ध्यान यानी कि क्या, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बातें भी क्या, गरम गरम बातें, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अगर ऐसी है, एक आर्ग्यूमेंट बनने को चाह रहा है, तो फिर आप उस वक्त खाना मत खाइए, क्योंकि उस वक्त खाना तो पचेगा ही नहीं, नेगेटिविटी ही बढ़ेगी अंदर। खाने के वक्त टीवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, खाने की ओर ध्यान नहीं रहेगी, वो दूसरी एक्टिविटी के ऊपर ही ध्यान ज्यादा रहेगा। पानी के बारे में कहा गया है कि तब पानी पीना चाहिए जब प्यास लगे, और उतना पानी पीना चाहिए जितना कि प्यास बुझे। समझिए मुझे प्यास लगी है, मेरे होंठ सूखने लगे हैं और मुझे यहाँ गला भी सूख रहा है 2 बूंद पानी पीने के लिए, लेकिन मैं पूरा ग्लास पी गई या बोतल पी गई, तो फिर वो ज्यादा पानी हो गया। उतना पानी, हाँ अगर मुझे उतनी प्यास लगी ही थी तो मैं उतनी पीती, और वो भी प्रेफरेबली लुकवार्म। ठंडे पानी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। सुबह उठ के 1 या 2 ग्लास लुकवार्म पानी पी लेनी चाहिए, तो फिर फूड कैनाल साफ हो जाती है, और बैठ के पानी पीना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जब जब प्यास लगे तब तब पानी पीना चाहिए। खाने के साथ पानी पीने के बारे में क्या कहा गया है कि आप जब खाना खा रहे हैं, पानी अगर पिएंगे तो फिर डाइजेशन में रुकावट आ जाएगी या फिर मिक्स हो जाएगा, आपकी जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो मिक्स्ड हो जाएंगे, डाइल्यूटेड हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत चाहिए पानी, थोड़ा बहुत लिक्विड चाहिए, तो फिर क्या पीनी चाहिए, पतली दाल, रसम, कढ़ी या सूप, छाछ, इस प्रकार से, तो फिर वो हजम के लिए लाभदायक होगा। खाने के आधे घंटे के पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम पानी के बारे में ये कुछ नियम फॉलो करें
तो फिर कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन का और एक चिन्ह है हमारे पेशाब का रंग। देखिएगा कि जब पीला रंग बहुत गाढ़ा होने को चला है पेशाब का, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। और अगर ज्यादा पानी पिए तो फिर जो हमारे अंदर जो सोडियम पोटेशियम वगैरह वो निकल जाने का डर है। तो इसलिए एक संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है पानी के बारे में। तो यही कुछ नियम है खाने के बारे में। आयुर्वेद में कहावत है कि अगर खाना अच्छा बराबर नहीं है तो फिर दवाई काम नहीं करेगी, पर अगर खाना बराबर है तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, समझिए आप बिल्कुल सात्विक खा रहे हैं, जिस प्रकार से खाने चाहिए आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। पानी भी आपका, पानी का इंटेक भी बराबर है, तेल भी बराबर लेते हैं, सब एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन आपकी नींद, फिटनेस या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में गड़बड़ी है तो फिर आपके कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज बनी ही रहेंगी। इसलिए आप इन सारे मामलों में भी डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, तो ही बेहतर होगा हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। बहुत सारी बातें याद रखने होते हैं, है ना? अरे लेकिन अच्छे स्वास्थ्य रखने हैं तो उतना तो करना चाहिए, खुद के लिए उतना भी नहीं करेंगे क्या? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर तो करेंगे ही अपने दोस्तों के साथ। कोई और बाजार से खाने लाते हैं, कोई और खाना पका रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, अगर वही बात है तो उनको भी जान लेनी चाहिए कि खाना कैसा होना चाहिए। तो फिर ये वीडियो भी आप उनके साथ, आपके घर वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शास्त्रों में और क्या क्या लिखा है जो हम फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में और जानने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।